वेलकम बैक फ्रेंड बिज टीवी में। दोस्तों, लोग मुझसे अक्सर ये बात पूछते हैं कि टफ टाइम्स में बिजनेस में मोटिवेटेड रहना कितना मुश्किल काम होता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि टफ टाइम्स में बिजनेस करना ना सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि मोटिवेशन भी हाई रखना बहुत मुश्किल काम होता है। और ये चीज़ मेरे साथ भी होती है, ये चीज़ आपके साथ भी होती है और ये चीज़ लगभग सबके साथ होती है। काम आसान नहीं होता है। आप बातें जितनी मर्जी कर लें, आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, आप जितने मर्जी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लें, लेकिन एंड ऑफ द डे में वो जो मोटिवेशन चाहिए होता है वो आपको मिल नहीं पाता है। वो कई बार मुझे भी नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, ए स्मूथ सी नेवर मेक्स ए परफेक्ट सेलर। जब भी एक शांत समुंदर होता है वो कभी भी अच्छे सेलर्स नहीं दे पाता। और उसी तरह जब भी ज़िंदगी बहुत आसान होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं रहते हैं, तो आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं, आप एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते हैं, आप एक परफेक्ट इंसान नहीं बन पाते हैं। तो टफ टाइम्स आते ही इसलिए हैं कि वो आपको और ज़्यादा परफेक्ट बना पाए। दोस्तों, बिजनेस के शुरुआती कुछ सालों में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, आपकी सेल बहुत अच्छी होती है, आप सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं। आपको ये लगता है कि बिजनेस करना तो शायद बाएं हाथ का खेल है, बिजनेस करना तो शायद कोई भी कर ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मुश्किल वक्त आता है तो ऐसे लोग बिजनेस को छोड़ छोड़ के भागते हैं, ऐसे लोग दोबारा नौकरी की राह ढूंढते हैं। दोस्तों, आपने कभी ये बात सोची है कि दुनिया का जो सबसे रिच नेशन है, दुनिया का जो सबसे पावरफुल कंट्री है, वो है अमेरिका। आखिर अमेरिका इतना रिच और पावरफुल बना क्यों? दोस्तों, अमेरिका इतना रिच और पावरफुल बना सिर्फ इसलिए है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। वहाँ लोग रिस्क लेना जानते हैं, ना कि वहाँ के लोग सोवियत यूनियन की तरह या फिर भारत की तरह सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं या फिर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। रिमेंबर वन थिंग, गुड टाइम्स मेक्स बैड एंटरप्रेन्योर्स। इस बात को आप हमेशा याद रखना। दोस्तों, बुरा वक्त ही हमें सिखाता है कि आखिर हम है कौन, हम करना क्या चाहते थे। दोस्तों, बुरा वक्त आता ही इसलिए है कि वो हमें और बेटर करना चाहता है। बुरा वक्त हमें ये सिखाता है कि हम और मेहनत करें, हम और अपने बिजनेस में इनोवेशंस लाएं, हम और ज़्यादा रिस्क लें, हम और ज़रा अपने को बेटर कर सकें। दोस्तों, ज़िंदगी में जब भी स्मूथ टाइम होता है, हम कभी भी इनोवेशंस के बारे में सोचते भी नहीं हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम अपने बिजनेस को और कैसे बेटर कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को और कैसे बेटर कर सकते हैं। हम तो बस यही सोचते हैं कि काश वो पुराना टाइम वापस आ जाए और मेरे बिजनेस में सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। हम कभी भी नए इनोवेशन तो करना ही नहीं चाहते। हमें ये लगता है कि हमें रिस्क लेके क्या फ़ायदा, और यही सबसे बड़े खतरे की घंटी भी आगे चलकर साबित होती है। दोस्तों, टफ टाइम्स में आप विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कीजिए। आप हमेशा ये सोचिए कि आखिर ये टफ टाइम आपकी लाइफ में आया क्यों है, आखिर ये टफ टाइम आपसे कराना क्या चाहता है, और इन टफ टाइम के दौरान और आप किन एरियाज़ में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर आप और काम कर सकते हैं और आप और ज़रा कहाँ पर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी बिजनेस में हमारा स्मूथ टाइमिंग चल रहा होता है तो कई बार हम लोग सिर्फ कुछ ही क्लाइंट्स पे जाके डिपेंड हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ख़राब आदत है। और जब टफ टाइम्स आते हैं तो कई बार ये जो क्लाइंट्स होते हैं वो किसी और के पास चले जाते हैं, वो किसी और के साथ वो बिजनेस करना शुरू कर देते हैं और आप हो जाते हैं ठन ठन गोपाल। क्योंकि आप तो इन्हीं क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। देखिए, क्लाइंट कभी भी सगा नहीं होता। क्लाइंट को जहाँ भी अच्छी डील मिलेगी वो चला जाएगा, और ऐसे में आपको ये सोचना है कि आप ऐसा क्या नए इनोवेशंस करते रहें कि वो पुराना क्लाइंट हमेशा आपके पास रहे। दोस्तों, आप ये बात मान के चलिए कि मार्केट में कंपटीशन तो आएगा ही आएगा, और आपको वो कंपटीशन हमेशा सिखा के जाएगा आपके अंदर क्या खामियां रही हैं। इस कंपटीशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो हमेशा से ये बात कहता हूँ कि कंपटीशन हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है। दोस्तों, हमेशा आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या नया करें कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमेशा हमारे साथ रहें और ना कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएं। कंज्यूमर्स को हमेशा अपने साथ लॉयल रखना इतना आसान काम नहीं होता। कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। कंज्यूमर को हमेशा बेटर प्राइसिंग चाहिए होती है और आपको उन्हें बेटर प्राइसिंग तो देनी ही होगी। कंज्यूमर को जिस दिन वो लग गया कि आपका जो राइवल है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, वो आपसे अच्छा काम करके देगा और आपसे कहीं सस्ते प्राइस में वो काम करके देगा, तो जो कंज्यूमर होगा वो आपके राइवल के पास चला जाएगा और आप अपना सर पीटते रह जाएंगे। दोस्तों, आपको बात हमेशा याद रखनी होगी कि जो मार्केट प्लेस है वो हमेशा आपको बहुत ज़रा सिखा के जाता है। जो भी इंसान मार्केट में होता है वो दूसरों से बहुत ज़रा स्मार्ट होता है। उसे मालूम होता है कि आगे आने वाला टाइम कभी भी टफ हो सकता है, आगे आने वाला टाइम
कभी भी कोविड एरा जैसा हो सकता है, तो वो हमेशा वर्स्ट के लिए प्लान करके रखता है। तो आप भी ऐसी चीज़ें करिए कि अगर बिजनेस में आपका अगर स्मूथ टाइम चल रहा है तो आप ये मत सोचिए कि जो स्मूथ टाइम है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप लगातार अपने पे काम करते रहिए, आप लगातार अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते रहिए, तब आप देखेंगे कि जब भी आपका टफ टाइम्स आएगा आप दूसरों से आगे रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और आप आगे भी हमारे चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।